हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरिहंत वर्कबुक क्लास 3 हिंदी, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण। व्याकरण में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 सर्वनाम। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। सर्वनाम है चैप्टर 3। उचित सर्वनाम शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। उचित सर्वनाम शब्द से, तो सर्वनाम शब्द, सर्वनाम हम किसे कहेंगे? जो कि संज्ञा के बदले में आता हो उसे सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिया गया है, इसमें जो उचित है उसे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? वह विद्यालय जाता है, वह होना चाहिए। यहाँ पर लिखेंगे तुम कहाँ जा रहे हो? आज मैं बहुत खुश हूँ। अब हम चलते हैं। मैं खेल रहा हूँ, वे खाना खा रहे हैं। हम गाना गाएंगे, वे नृत्य कर रहे थे। ठीक है, इस तरह से बना लेना है। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। अब इसमें जो सर्वनाम शब्द है उसके नीचे रेखा खींचना है। तो कौन सा है? जिसने चोरी की वह पकड़ा जाएगा, तो वह सर्वनाम है। बाहर कोई खड़ा है, लगता है यहाँ कुछ हो गया इसलिए बाजार बंद है। मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, वह आ रहा है। तुम आज विद्यालय नहीं गए, वह स्कूल में पढ़ाती है। आप कहाँ जा रहे हैं? वे कब आएंगे? तुम्हें अब पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में से जो सर्वनाम नहीं है उनके आगे गलत का निशान लगाइए। अब जो सर्वनाम नहीं है उसके आगे लगाना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ, कुछ, मैं, स्वयं, तो ये सब सर्वनाम है। और गरम सर्वनाम नहीं है, उसके आगे गलत का निशान लगाएंगे। तुम, उनका, आप, ये सब सर्वनाम है। कपड़ा सर्वनाम नहीं है। वह, तुम्हारा, मेरा सर्वनाम है। पुस्तक सर्वनाम नहीं है। उन्हें, हम, तुमने सर्वनाम है। साफ सर्वनाम नहीं है, गलत का निशान लगाएंगे। नीचे दिए गए सर्वनामों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। अब यहाँ पर सर्वनाम दिया हुआ है, सर्वनाम शब्द, उससे आपको वाक्य बनाना है। जैसे है आप, तो आप कहाँ जा रहे हैं? सब, हम सब मेला देखने जाएंगे। कुछ, तो मुझे कुछ खाने को दो। कोई का क्या होगा? आज कोई खेलने नहीं आया है। स्वयं, अपना काम स्वयं करना चाहिए। हम सभी भारतीय हैं। ठीक है, इसमें आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं वाक्य। रेखांकित शब्दों के स्थान पर सही सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर वाक्यों को दोबारा लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, जो कि रेखांकित किया हुआ है शब्द, उसका आपको फिर से प्रयोग करना है। ठीक है, लिखना है फिर से। तो देखिए जैसे यहाँ पे रमेश घर से चला है, रमेश विद्यालय जा रहा है। अब 2 बार रमेश का यूज़ हुआ है, यहाँ पर रमेश लिखा गया है, तो रमेश घर से चला है। और फिर हम रमेश के बदले सर्वनाम का यूज़ करेंगे। तो सर्वनाम में हम क्या लिखेंगे? वह विद्यालय जा रहा है। ठीक है, रोहित जा रहा है, तो रोहित साइकिल पर सवार है। रोहित जा रहा है, वह साइकिल पर सवार है। राधा शहर में नई नई आई, जल्दी ही कक्षा में राधा की कई सहेलियां बन गई। तो राधा शहर में नई नई आई, जल्दी ही कक्षा में उसकी कई सहेलियां बन गई। ठीक है, इसका उसकी लिखेंगे रेखा की जगह पे, राधा की जगह पे। ठीक है, हाथी पानी पी रहा है, हाथी ने अपनी सूंड में पानी भर लिया। अब यहाँ पे हाथी 2 बार है, तो हाथी पानी पी रहा है और हाथी ने, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे? उसने, उसने अपनी सूंड में पानी भर लिया। ठीक है, नीचे दिए गए अनुच्छेद में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। अब ये एक अनुच्छेद है दिया हुआ, इसमें आपको सर्वनाम शब्द छांट के लिखना है। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम बिट्टो था। वह बहुत बहादुर और चालाक औरत थी। एक दिन जब किसान खेत में हल चला रहा था, तभी एक शेर ने आकर किसान से खाने के लिए बैल मांगा। किसान ने कहा कि वह घर जाकर अपनी गाय ले आएगा। अब इसमें खोजना है कि कौन कौन सा सर्वनाम है, तो उसकी, वह, अपने। ठीक है, कोष्टक में से उचित सर्वनाम शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। अब इसमें उचित सर्वनाम शब्द चुनना है, तो क्या होगा? मुझे चित्रकारी का शौक है, मुझे होगा। ठीक है, यह मेरी पतंग है, मेरी पुस्तक दे दीजिए।
उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर अनुच्छेद को पूर्ण कीजिए। इसमें दिया हुआ है, अब इससे आपको उचित शब्द चुनना है और इसे पूरा करना है। तितली और फूल पक्के दोस्त थे। तितली हर रोज़ उससे मिलती थी। एक दिन उसे डाल में ना देख वह उदास हो गई। उसने पूरे बाग में उसे ढूंढा, किंतु उसकी मेहनत बेकार गई। तब माली ने उससे कहा, तुम्हारा दोस्त अब इस बाग में नहीं है, उसे किसी ने तोड़ लिया है। ठीक है, नीचे दिए गए सर्वनाम शब्दों को छांटकर उचित स्थान पर लिखिए। अब इसमें ये सब दिया हुआ है शब्द, इसे उचित स्थान पे लिखना है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो मैं क्या हुआ? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तुम, और अन्य पुरुष हो गया वह। हमारा, तुम्हें, उसने, मैंने, आपको, यह, मुझे, तुम्हारा, ये, मुझको, तुझे, वे। ठीक है, इस तरह से इसे आपको लिखना है। तो आपका ये वाला जो चैप्टर है सर्वनाम, ये कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्सन बॉक्स में डाल दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।